We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के यार तुर्की और अजरबैजान को भारत ने सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। याद कीजिए, ये वही तुर्की और अजरबैजान है जो आतंकिस्तान, माफ कीजिए जरा, पाकिस्तान का खुलकर साथ दे रहे थे। उसी पाकिस्तान का जो आतंकी आकाओं को पालता है। मगर अब भारत ने इन पर आंखें तरेर ली हैं। समझ लीजिए कि अब तुर्की और अजरबैजान को तगड़ा झटका लगने वाला है। कैसे, वो भी बताएंगे। दरअसल कहानी यह है कि भारत में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट नाम की एक संस्था है, जिसने 16 मई शुक्रवार को नई दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों के बड़े व्यापारी नेताओं की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा वो भी सुनिए। इस बैठक में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारी किसी भी सामान का आयात और निर्यात बंद करेंगे या नहीं, इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। कैट का साफ कहना है कि जो भी देश भारत के खिलाफ हैं, उनके साथ व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं है और देश के व्यापारियों का अपनी देशभक्ति को दिखाने का और साबित करने का यही सही मौका है। पूरे देश के व्यापारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर साथ खड़े हैं, ये कैट का कहना है। बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन, साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी आगे आंदोलन को लेकर बड़े फैसले लिए जाने हैं। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच भारत का तुर्की को निर्यात 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा 6.65 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि की बात करें तो भारत का तुर्की से आयात 2.84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 में 3.78 था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यापार घटा है। और इसी तरह से इसी अवधि में अजरबैजान को भारत का निर्यात केवल 86.07 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2023 और 24 में ये 79.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। दूसरी तरफ अजरबैजान से भारत का आयात इसी समय के दौरान केवल 1.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023-24 में 0.74 अमेरिकी डॉलर रहा था। अब ये समझिए कि भारत से कौन कौन सी चीज़ें तुर्की को निर्यात होती हैं। इसमें रिफाइंड पेट्रोलियम, मोटर व्हीकल और पार्ट्स, स्टील, केमिकल्स, दवाएं, कीमती पत्थर और कपड़े जैसी चीज़ें निर्यात होती हैं, जबकि तुर्की से भारत को कच्चा पेट्रोलियम, मशीनरी, मार्बल, गोल्ड, फल, प्लास्टिक और कपड़े आयात होते हैं। अजरबैजान की भी बात करते हैं। भारत से अजरबैजान को तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, दवाएं, सेरेमिक उत्पाद, अनाज जैसे सामान निर्यात होते हैं, जबकि अजरबैजान से भारत को प्रमुख रूप से खनिज तेल, केमिकल्स, कच्ची खालें, एल्यूमिनियम, यहाँ तक कि कॉटन आदि तक आयात होते हैं। बॉयकॉट से बेशक तुर्की को निर्यात में अरबों डॉलर का नुकसान तो होगा ही, साथ साथ घरेलू उद्योगों जैसे स्टोन और माइनिंग, फर्नीचर, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण पर भी बड़ा असर होगा। तुर्की के साथ साथ अजरबैजान का भी भारत के साथ व्यापार उन दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और यदि भारतीय व्यापारी और उद्योगपति सामूहिक रूप से एक साथ आकर इन देशों का बॉयकॉट करते हैं तो ये उन्हें आर्थिक रूप से झकझोर देगा और उन्हें भारत के खिलाफ खड़े होने की कीमत बेशक चुकानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।